हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों डिफ्थोंग्स की, जो कि डबल वावल साउंड्स होते हैं। वावल साउंड्स जितने भी हैं दोस्तों, उनको तीन हिस्सों में बांटा गया है। मोनोफ्थोंग्स जो कि सिंगल वावल साउंड्स होते हैं, डिफ्थोंग्स जो कि डबल वावल साउंड्स होते हैं, एंड ट्रिप्थोंग्स जो कि ट्रिपल वावल साउंड्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफ्थोंग्स की। इनको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर वावल साउंड को सीखना इंपॉर्टेंट है, डिफ्थोंग को भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और इन सारे डिफ्थोंग्स को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा डिफ्थोंग्स, और ये है वावल साउंड्स। तो एक एक करके सीख लेते हैं दोस्तों कि ये डिफ्थोंग्स कौन कौन से हैं, इनका क्या साउंड होता है, किस तरह के वर्ड्स में इनका इस्तेमाल होता है। पहला है दोस्तों ए, और ये ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ई प्लस आई। ये जो देख रहे हैं आप, ये बिना डॉट के आई है। डॉट को, ये जो डॉट होता है इसके ऊपर, आई और जे के ऊपर, दो लेटर्स के ऊपर डॉट होते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ठिठल। ठिठल, TITTLE, ठिठल। तो दोस्तों, जब ठिठल नहीं हो आई के ऊपर, तो उससे शॉर्ट ई यानी छोटी ई का साउंड बनता है। तो ये सिंबल जो है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए। ये इसका उच्चारण होता है, ए। अब किस तरह के वर्ड्स में, तो ये पहला डिफ्थोंग हमारा किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा। जैसे से का मतलब है कहना, SAY। इसको हम लोग से पढ़ लेते हैं, से नहीं पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, तो इस वर्ड के सामने अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। तो ये दोस्तों एस से स बना, स प्लस ए, तो ये है से का मतलब है कहना। थोड़े से और वर्ड्स देखते हैं जिनमें इस डिफ्थोंग का ए का इस्तेमाल होता है। जैसे मेक, तो इसको पढ़ेंगे मेक। तो आप कह सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका यही उच्चारण होता है। डिक्शनरी से पता चलेगा। हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने इसी तरीके से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उसका लिखा होता है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है किस वर्ड का। तो मेक, डे, पे, या और भी वर्ड्स हैं, रिलेशन, बेसिक, इस तरीके। हम जैसे बोलते हैं ना बेसिकली, तो ऐसे बेसिक, टेक इट प्लीज, इस तरीके से हमको इंग्लिश बोलनी है। तो दोस्तों, ये ए है, ये पहला डिफ्थोंग साउंड से। अब दोस्तों, ये वर्ड्स तो अनगिनत है। मैंने तो कुछ एक वर्ड्स आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने दिए, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, तो आपको ये सारे ऐसे वर्ड्स का पता चल जाएगा जिनमें डिफ्थोंग्स का ए का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आई का जो सिंबल है, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, वो इस तरीके से होगा, ए प्लस वही शॉर्ट ई जो मैंने आपको बताया। आई किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा। जैसे लाई का मतलब होता है झूठ या झूठ बोलना। लाई नाउन भी है, वर्ब भी है। ये रहा दोस्तों इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। डिक्शनरी में ऐसे लिखा होगा, लाई। तो हमको समझ जाना चाहिए कि अच्छा, एल से ल बना, प्लस आई यानी लाई, ल प्लस आई यानी लाई। तो दूसरे वर्ड्स हैं जो दोस्तों, वो है ट्राई, माई, बाय। अगर आप इनका देखें डिक्शनरी में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोनाउंसिएशन, तो वहाँ टी लिखा होगा, आर लिखा होगा, और उसके बाद ये लिखा होगा ट्राई। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा, इसको मुझे ट्राई पढ़ना है। तो जैसे दोस्तों और भी वर्ड्स हैं, वाई, स्काई, आई, जिसका मतलब होता है मैं। तो आई का बड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो एक लेटर है इसमें, आई, लेकिन अगर आप इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे डिक्शनरी में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, तो उसके सामने आपको, आई के सामने ये आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि मुझे इसको आई पढ़ना है। तो इसीलिए हम इसको, और अच्छे से तो हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन से इसको आई ही बोलते आए। लेकिन अगर सीखना हो कि ये कैसे आई हुआ, तो वो बात मैं बता रहा था आपको। और वर्ड्स है दोस्तों जैसे बिसाइड, शाई। तो इन सारे वर्ड्स में आई जो डिफ्थोंग है उनका इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दोस्तों ओई, ये आप देख रहे हैं ओ, आधा ओ है, और ये शॉर्ट ई का साउंड है, सिंबल है। तो इसको हमको पढ़ना चाहिए ओई। किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा। जैसे बॉय, कम ऑन बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ऐसे करके बोलेंगे। या तो छोय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, जॉय, इंजॉय, इस तरीके से बोलना चाहिए। अब हम कैसे बोलते आए हैं, अब आप देख रहे हैं क्या प्रोनाउंसिएशन है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, सच अ नाइस बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, जॉय, ऐसे पढ़ना है। अगला जो डिफ्थोंग है दोस्तों, वो है आधा अ और उ। ये आप देख रहे हैं उल्टा ई जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको श्व साउंड बोलते हैं, और इससे आधा अ बनता है। और उसके बाद ये जो यू है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है, इससे छोटा ऊ बनता है। इसको बोलेंगे आधा अ और छोटा ऊ, ज़रा सा अ बोलना है। ये ऐसे करके लिखा मैंने। अच्छा, हिंदी में आधा अ नहीं होता, हिंदी हम सीख भी नहीं रहे, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं तो सिर्फ आप समझ सके इसके लिए आधा अ लिखा, कि आप
इतना आपको समझना है कि आधा अगर हमको बोलना होता तो कितना साउंड निकलता, उतना ही साउंड निकालना है। किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे नव, हम बोलते हैं ना नहीं, नव। तो अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो एन ओ के सामने इस तरीके से उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एन से न बना प्लस औ है, यानी इसको हमको बोलना चाहिए नव। अच्छा, तो यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है नव। और दूसरे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होगा, तो ये दोस्तों सर्व, गो, होल्ड, गोल्ड। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, नव, सर्व, गो, होल्ड, गोल्ड। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। उसके बाद जो है दोस्तों साउंड वो है आव का। आव, ये हमारा अगला डिफ्थॉन्ग है, ए प्लस शॉर्ट ऊ यानी आव। और ये किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे नाव। तो नाव का मतलब होता है अब या अभी। अगर नाव वर्ड का आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखें डिक्शनरी में, तो नाव के सामने इस तरीके से इसका उच्चारण लिखा होगा। तो एन से न बना प्लस आव, न प्लस आव, नाव। तो नाव। दूसरे वर्ड्स देख लेते हैं थोड़े से कि मतलब किस तरह के ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आव का इस्तेमाल होगा। तो जैसे दोस्तों हाव, खाव, बाव, ऐसे वर्ड्स हैं। और भी अनगिनत वर्ड्स हैं, मैं तो आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ सैम्पल के तौर पे, जिससे कि आप इन सिंबल्स को डिक्शनरी में देख के खुद से सीख सकें कि कैसे आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना है। उसके बाद जो दोस्तों साउंड है, जो अगला डिफ्थॉन्ग है वो है ईयर। छोटी ई, शॉर्ट ई ये रहा, और ये श्व साउंड जिससे आधा अ बनता है, तो हम इसको पढ़ेंगे ईयर, ईयर, ईयर। किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे ये वर्ड है दोस्तों हियर, जिसका मतलब होता है सुनना, हियर। तो ये रहा दोस्तों, ऐसे इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होगा। ये आर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसका मतलब है ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ना है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हियर, हियर। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में आर को पढ़ते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में जब आर बोलते हैं तो टंग को रोल करते हैं, जीभ को मोड़ लेते हैं मुंह के अंदर ऐसे। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे हियर, हियर। खैर वो तो आर की बात है, हमारा अभी मेन जो मतलब है वो ईयर से है, डिफ्थॉन्ग से ईयर, तो हम इसको पढ़ेंगे हियर। और दूसरे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होगा इस साउंड का, वो है जैसे दोस्तों फियर, फियर, ईयर बोलना है, ईयर, हियर, फियर, नियर, क्लियर। तो फियर, नियर, थियर, तो इन सारे वर्ड्स में ईयर का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा कोई भी वर्ड आपको मिले, आपको डिक्शनरी में देखना है, तुरंत डिक्शनरी में उस वर्ड के सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा होगा, आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों सिंबल हमारा साउंड वो है एयर। ये ए है और आधा एयर, 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 ऐसे बोलना है एयर। किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे हेयर, बाल, HAIR, हेयर, हेयर। इसको हमको हेयर नहीं बोलना चाहिए, हेयर कटिंग सैलून ये नहीं बोलना है, हमको बोलना है हेयर, हेयर। अगर आप देखेंगे इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डिक्शनरी में तो ऐसे लिखा होगा हेयर। ये आर उसमें है, ब्रैकेट में है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोलना है, अमेरिकन में बोलना है, तो बोलेंगे हेयर। और दूसरे कौन से वर्ड्स हैं, तो ये है दोस्तों जैसे खैर, बोलते ना टेक केयर, टेक केयर। अब आप कैसे बोलना आपको, टेक केयर, न कि टेक केयर, टेक केयर। तो खैर, फेयर, 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 दिस इज नॉट फेयर, फेयर, एयर, दिस इज नॉट फेयर। तो ए और आधा ये सिंबल है, ये साउंड है। अच्छा दोस्तों, जो लास्ट हमारा डिफ्थॉन्ग है आज का वो है छोटा ऊ और आधा ऊ, ऊ, ऊ। कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे टूर, TOUR, जिसको हम लोग टूर बोल लेते हैं, टूर, टूर नहीं होगा दोस्तों, टूर, टूर। तो ऊ, टूर, ये रहा। ऐसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये आर तो ब्रैकेट में इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश इंग्लिश के कारण टूर। तो और दूसरे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, तो ये दोस्तों वर्ड्स है श्योर, जिसको हम बोलते हैं श्योर, तो उसका एक उच्चारण श्योर होता है और दूसरा है श्योर या प्योर, जिसको प्योर बोलते हैं, तो वो भी सही उच्चारण है और ये भी सही है, प्योर। तो श्योर, प्योर, टूअर। तो दोस्तों ये सारे हमारे सिंबल्स हैं डिफ्थॉन्ग्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, और ये इनका साउंड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है ए, उसके बाद है आई, उसके बाद है ओई, उसके बाद है औ, फिर हमारे पास आव, फिर है ईयर, फिर है एयर, और उसके बाद है ऊअ। तो दोस्तों आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन डिफ्थॉन्ग्स को सीखने के बाद आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में काफ़ी आसानी होगी। और अगली क्लास में मैं आपको फिर इसी तरीके से, या तो मैं आपको मोनोफ्थॉन्ग्स बताऊंगा या ट्रिप्थॉन्ग्स बताऊंगा, और इसी तरीके से इनको सीख करके, इन सिंबल्स को सीख के हम बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों अगर ऐसा टॉपिक है
खास करके प्रोनाउंसिएशन में या वोकैबुलरी में या ग्रामर में, किसी भी चीज़ में जिससे आपको परेशानी हो रही हो और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं आपके लिए उस पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।